आज हम भगवान शिव के ऐसे चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं जहां प्रभु शिव दिन में 2 बार भक्तों को दर्शन देकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं और समुद्र इनका अभिषेक करता है। नाम है निष्कलंक महादेव। आज हम निष्कलंक महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, कैसे पहुंचते हैं, कैसे प्रकट हुए, क्यों कहा जाता है निष्कलंक महादेव, क्या है पौराणिक महत्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भगवान निष्कलंक महादेव का मंदिर गुजरात के भावनगर के पास में स्थित कोलिया गांव के पास में समुद्र के तट से समुद्र के भीतर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निष्कलंक महादेव का मंदिर, यहाँ प्रभु शिव 5 शिवलिंगों के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। इस मंदिर का इतिहास लगभग आज से 5,500 वर्ष पुराना है। यह मंदिर आधे दिन समुद्र में डूबा हुआ और आधे दिन श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए बाहर होता है। दर्शन का समय भी तिथि के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और इसके लिए वहां पर समय सारणियां भी लगी हुई रहती है कि भाई प्रतिपदा को, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को, पंचमी को, षष्ठी को किस समय मंदिर खुलेगा और कितने बजे तक यहाँ पर दर्शन उपलब्ध रहेंगे, उसकी सारणी वहां पर लगी हुई है। दोपहर के बाद में पहुंचने वाले भक्तों को यहाँ लगभग दर्शन नहीं होते हैं। ज्वार के समय पर तो भक्तों को दर्शन के लिए ज्वार उतरने का इंतजार ही करना होता है। इस मंदिर में ऐसे तो प्रतिमास अमावस्या का मेला लगता है, लेकिन हिंदी गणना के हिसाब से सावन मास अमावस्या और गुजराती गणना के हिसाब से भाद्रपद मास की अमावस्या को यहाँ पर बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों लाख श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। इस दिन समुद्र तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन निष्कलंक महादेव के चरणों में समुद्र स्नान से जीवन के सारे कलंक मिट जाते हैं। व्यक्ति दुविधाओं और परेशानियों से मुक्त हो जाता है, जीवन में सुख शांति का आगम होता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर सहित 5 पांडव अपने भाइयों की हत्या से लगे हुए कुल नाशक दोष से अत्यधिक दुखी रहने लगे। इस पाप दोष के निवारण का उपाय बताने के लिए 5 ही पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बार बार उनसे अनुनय विनय करने लगे कि हे नाथ, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम अपने भाइयों और कुल की हत्या के दोष से लगे कलंक से मुक्त हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक काली ध्वजा पांडवों को सौंपते हुए कहा कि तुम समुद्र के तट पर भगवान भोलेनाथ का जाप करते हुए परिक्रमा करना प्रारंभ करो। जिस स्थान पर यह काले रंग की ध्वजा सफेद रंग में परिवर्तित हो जाए, वहीं पर समुद्र में प्रवेश करना, भोलेनाथ की कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। बस ऐसा बताते हैं कि पांडव जब परिक्रमा करते हुए समुद्र की परिक्रमा करते हुए समुद्र के तट पर जब इस कोलिया गांव पहुंचते तो ध्वजा सफेद रंग में परिवर्तित हो गई। पांडवों के चेहरे शिव दर्शन की आस में खिल उठे। समुद्र की उठती लहरों के बीच प्रभु मिलन की आस के अंदर 5 ही पांडवों ने समुद्र में प्रवेश किया। समुद्र की उठती हुई लहरें भी मानो उनका रास्ता रोकने में असफल सिद्ध हो रही थी। आस्था के इस अटूट सागर में डूबे पांडवों की भक्ति व श्रद्धा से प्रसन्न हो शिवजी ने दर्शन दिए और कलंक मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन पांडवों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई न कोई ऐसा प्रमाण प्रदान करें जिससे आने वाला जग इसको स्वीकार करे। प्रभु शिव ने उनकी प्रार्थना को सुन करके शिवजी जो हैं वहां पर 5 शिवलिंगों के रूप में प्रकट हुए। पांडवों का कलंक हरने के कारण ही इनका नाम पड़ा निष्कलंक महादेव और इसी रूप में इनको पूजा जाता है। यहाँ पर अपन 5 ही शिवलिंग एक एक करके 5 शिवलिंगों का दर्शन करेंगे। ये अपन जो आगे देख रहे हैं ये हमारे सामने उन प्रकट शिवलिंगों में से ये एक शिवलिंग है। थोड़ा सा जब अपन आगे की ओर यात्रा करते हैं तो भगवान शिव के स्वयंभू प्रकट शिवलिंगों में से ये दूसरा शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग से अपन थोड़े से आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप देखिए ये भगवान शिव का यहाँ पर ये तीसरा शिवलिंग है
और इसी प्रकार से तीसरे शिवलिंग से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे सामने प्रभु शिव का ये चौथा शिवलिंग है। और उससे भी जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक नवीन रूप के अंदर अलग तरह से शिव जी का स्वरूप यहाँ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इस तट के ऊपर प्रभु शिव जो है 5 शिवलिंगों के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और समुद्र के अंदर भीतर डूबने के बाद में यहाँ का स्तंभ और यहाँ की ध्वजाएं वही सिर्फ ये दिखाई देती है और पता लगता है कि यहाँ पर प्रभु शिव निष्कलंक महादेव का यहाँ मंदिर है, वरना तो इसके विषय में पता लगाना भी मुश्किल रहता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन समुद्र में स्नान कर निष्कलंक महादेव के दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में असीम शांति लौट आती है। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय।